अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक एफपीआर का सर्विसेज सॉफ्टवेयर फॉर मार्की एंड मैरिज हॉल। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल, ये सारे मॉड्यूल्स आते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जब मास्टर में जाते हैं तो यहाँ पर आता है मास्टर कंपनी प्रोफाइल, कैटेगरी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल में हमने सबसे पहले तो यहाँ पे सर्विसेज एक कंपनी ऐड करनी होती है जो ऑलरेडी हमने ऐड की हुई है। सेकंड लेवल पे हमने आ जाना है कैटेगरी में। यहाँ पर भी हमने फुल व्यू करके देखें तो एक कैटेगरी हमारी ऐड है सर्विसेज के नेम पे। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है मास्टर आइटम प्रोफाइल। यहाँ पर हमने अपनी सर्विसेज जितनी भी हम प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे ऐड करनी होती हैं। जैसे ऑलरेडी अगर हम फुल व्यू करें तो हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज ऐड हैं, जिसमें फंक्शन बारात, वलीमा, निकाह, एंगेजमेंट और फंक्शन मेहंदी ये ऐड हैं। और इनके आगे रेट्स के अंदर हमने 30,000 एक रेट रखा हुआ है। वो ऑन द स्पॉट जो भी फंक्शन का एग्जैक्ट रेट होता है हम उसकी इनवॉइस वहाँ पे जनरेट करेंगे। तो ये तो थे हमारे पास वो फंक्शन जो ऑलरेडी 5 यहाँ पे ऐड हैं। अगर हम इसमें फंक्शन मजीद मतलब कि नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐड बटन प्रेस करेंगे, 6 नंबर कोड लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का नाम बताएंगे। यानी कि अगर पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बर्थडे पार्टी। ठीक है। और उसके बाद इसको इंटर करेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो भी सर्विसेज उसकी चार्ज करते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। जैसे एग्जांपल हम 15,000 प्लस का अगर चार्ज करते हैं तो 15,000 रेट बता देंगे। कैटेगरी में इंटर करेंगे, सर्विस कैटेगरी ले लेंगे। कंपनी में भी इंटर करेंगे, सर्विस कंपनी ले लेंगे और जस्ट इंटर करके सेव कर देंगे। ऐसे इससे नेक्स्ट कोई जर्नल, अगर कोई मीटिंग वगैरह करते हैं लोग आके तो उसके लिए जर्नल इवेंट रखते हैं। ठीक है, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक आप जैसे मर्जी इसमें अकाउंट ऐड करते जाए एज अ सर्विसेज प्रोफाइल। जब सर्विस प्रोफाइल बन जाएगी तो इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है ऐड रिकॉर्ड के अंदर एफपीआर इनवॉइस। F6 मॉड्यूल इसकी शॉर्टकट की है। आपने एफपीआर मॉड्यूल यहाँ पे ओपन कर लेना है, ऐड न्यू करना है। यहाँ पे कोड आएगा, जस्ट इंटर करना है, नेम आएगा। नेम में आप डिटेल लिख सकते हैं। ये कस्टमर है बिलाल, उसका आईडी कार्ड नंबर है ये। ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है, वो खाड़ा का है, साहिवाल का है, जिस एरिया का भी आप उसका एड्रेस लिख दें और उसका यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दें। उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप इंटर करने के बाद सारी सर्विसेज आपके सामने शो हो जाएंगी। तो इसी के अंदर ये देखें हमारे पास बर्थडे पार्टी भी आ गया है। एक ही फंक्शन था तो एक ही कर देंगे। अगर रेट हमने 15 की जगह 18,000 चार्ज किया तो हम 18,000 की इनवॉइस बना देंगे। 20,000 है तो 20,000 की इनवॉइस कर देंगे और इंटर इंटर करके इसको सेव कर देंगे। जैसे सेव बटन पे हम इंटर करेंगे तो ये ऊपर हमारा बिल बन के आ गया 18,000 का। अब हमने यहाँ से माउस के साथ यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे आ जाना है और क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मॉड्यूल ओपन होगा, ये वाला कैश रजिस्टर 1 वाला। इसमें बिल नंबर के ऊपर से आपने डायरेक्ट नीचे यहाँ पे प्रिंट पे या इस पे नहीं आना। जब बिल नंबर पे आ जाएंगे तो आपने क्लिक करना है और इंटर करके कैश पे आना है, फिर इंटर करके चेंज पे आना है और फिर इंटर करके नीचे आना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि प्रिंटर को कमांड देनी है या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करना है। तो अगर तो प्रिंटर अटैच है तो प्रिंटर को कमांड दे दें, अगर नहीं है प्रिंटर अटैच तो इसको डिस्प्ले ऑन स्क्रीन लाजमी करना है। दोनों में से एक चीज़ लाजमी करनी है। जैसे हम डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे तो जो हमारा बिल होगा वो इस तरीके से एक प्रॉपर पूरी इनवॉइस बन के आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास एफबीआर का इनवॉइस नंबर लग के आ जाएगा। क्योंकि ये जिस सिस्टम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। अब ये जो नंबर आता है इसको हमने टैक्स आसान की एप्लीकेशन के थ्रू वेरीफाई करना होता है। उसका मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के रखी हुई है और वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं कि टैक्स आसान की एप्लीकेशन हमने कैसे इसको वेरीफाई करना है। इनवॉइस बनने के बाद नेक्स्ट इनवॉइस के लिए आप यहाँ से ऐड न्यू बिल कर देंगे और अगर अगला इनवॉइस नहीं बनानी तो फिर इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब इनवॉइसेस दिन की 1 बने, 2 बने, 10 बने, जितनी भी इनवॉइसेस आप ऐड करते जाएंगे तो जब हमने इसकी सेल रिपोर्ट चेक करनी है तो ये हमारे पास ऑप्शन आती है डेली सेल रिपोर्ट। आप डेली सेल रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट उस दिन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं या ओवरऑल पूरे मंथ की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इंटर 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 करके आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरी इनवॉइस की रिपोर्ट आ जाएगी कि इस डेट में, इस महीने में हमने ये एक इवेंट किया है 18,000 का, ये उसकी रिपोर्ट आ गई।
और इसी तरीके से इसी जगह पे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है सेल टैक्स रिपोर्ट का। जब हम सेल टैक्स रिपोर्ट खोलेंगे, यहाँ पर भी हम डेट दे देंगे कि हम 1/11/2025 यानी कि इसी मंथ की अगर रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं तो ये इसी मंथ की डेट डालेंगे, इंटर इंटर करके FBR डेली सेल टैक्स रिपोर्ट की रिपोर्ट खोल लेंगे और इसमें हमारे पास FBR की रेलिवेंट सारी डिटेल आ जाएगी कि क्या FBR का इनवॉइस नंबर था, क्या ID कार्ड नंबर था, कौन सा फंक्शन था और कितने की हमने इनवॉइस की थी। अगर किसी इनवॉइस का हमें डुप्लीकेट बिल निकालना पड़े तो वो डुप्लीकेट बिल हमने यहाँ से निकालना है। जो हमारे पास सेल मॉड्यूल था और इसमें सेल टैक्स मॉड्यूल था, इसके अंदर इंटर इंटर करके नीचे आना है और यहाँ से हमारे पास ये नीचे एरो को हम नीचे ले आएंगे। जब यहाँ पे एरो आ जाएगा तो फिर हम डायरेक्ट डुप्लीकेट इनवॉइस पे जाएंगे, मॉड्यूल खुलेगा और इंटर 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 करके इसको यहाँ से भी प्रिंट या डिस्प्ले ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो प्रिंटर है तो फिर इसको कमांड प्रिंट की देंगे, अगर नहीं है तो फिर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करेंगे। और अगर हम या तो डुप्लीकेट बिल का या जो सेल टैक्स की रिपोर्ट्स हैं इनका PDF करना चाहें तो उसके लिए आपने अपने सिस्टम के अंदर विंडो 10 क्योंकि लाजमी इंस्टॉल होगी, विंडो 10 में ही FBR के सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल में जाना है और कैटेगरी ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ से व्यू बाय कैटेगरी में, और ये ऑप्शन आता है डिवाइस एंड प्रिंटर का, इसमें चले जाना है। और यहाँ से जो आपके पास एक विंडो 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इंस्टॉल होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। आपने इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो इस पे ऑप्शन आ जाता है सेट एज डिफ़ॉल्ट। जैसे सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे इस पे ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद आपने जो भी रिपोर्ट PDF करनी थी उसको जस्ट ओपन करें, डेट दें, इंटर इंटर करें, ओके कर दें और ओके के बाद प्रिंट बटन पर क्लिक कर दें। ये आपसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, तो उसको डेस्कटॉप लोकेशन दे दें। यहाँ पे कोई भी डिटेल लिख दें कि FBR इनवॉइसेस और सेव कर दें। जैसे इंटर किया तो इसको बाद हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे और हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें PDF की फाइल एक बन के आ चुकी है FBR की इनवॉइसेस की। ये वही सारी इनवॉइसेस आ जाएंगी जो कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई थी। इस तरीके से आप बिल का भी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं और किसी भी रिपोर्ट का या किसी भी डिटेल लेजर का हम यहाँ से PDF बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन है बैकअप का। बैकअप भी हम सॉफ्टवेयर का कर सकते हैं और यहाँ से अगर एग्जिट को करेंगे तो एग्जिट होने पे भी इसमें बैकअप इसका ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिजिटल सॉफ्टवेयर के ये 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप तक कर सकते हैं। शुक्रिया।